दोस्तों हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, लेकिन उनके असल पर्पस के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। जैसे प्लेन के विंग्स पर लगी हुई कलरफुल लाइट्स का। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लाइट्स क्यों लगी हुई होती हैं? और घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर क्यों घूमती है? और फाइटर पायलट के हेलमेट दुनिया में सबसे महंगे हेलमेट क्यों होते हैं? दोस्तों बेहतरीन नॉलेज बताएंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं फाइटर पायलट के हेलमेट दुनिया में सबसे महंगे हेलमेट होते हैं? क्योंकि किसी भी फाइटिंग सिचुएशन में एक हेलमेट से पायलट को कई फायदे होते हैं। F-35 के पायलट 3 करोड़ का हेलमेट पहनते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट का ही पार्ट होता है। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगी होती है, जो कि स्पीड और मिसाइल के टारगेट को दिखा सकती है, जिससे चाहे पायलट कहीं पर भी देख रहा हो, इन सब डाटा को बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा एक हेलमेट में वाइजर और नाइट विजन ग्लास भी लगे होते हैं। यही नहीं, हेलमेट को हर एक पायलट के कंफर्ट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है और इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने के लिए हेडफोन और माइक्रोफोन्स होते हैं। और अगर पायलट को हाई एल्टीट्यूड पर जाना हो तो इसमें बड़ी आसानी से एक ऑक्सीजन मास्क को भी ऐड किया जाता है। नंबर 2, आपने घड़ी तो हर वक्त देखते ही होंगे, लेकिन कभी सोचा है कि घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर क्यों घूमती है? इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जिन लोगों ने इस घड़ी का आविष्कार किया था वे उत्तरी गोलार्ध में रहते थे। उन्होंने ही क्लॉकवाइज सिस्टम बनाया था। इस गोलार्ध की खासियत यह है कि उनके सनडायल में खड़े होने पर सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर जाता दिखता था। तभी से ही क्लॉकवाइज सिस्टम पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। अगर यही क्लॉकवाइज सिस्टम दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोगों ने बनाया होता तो शायद वो इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाले क्लॉकवाइज सिस्टम बनाते। उस स्थिति में हमारी घड़ी की सुइयां अभी दिशा की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूम रही होती। नंबर 3, आपने अक्सर ऐसी वीडियो देखे ही होंगे जिसमें प्लेन के पीछे से धुआं जैसा कुछ निकलता है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह धुआं नहीं बल्कि फ्यूल होता है। असल में दोस्तों, इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं, जो तब किया जाता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं होता। तो आपको लग रहा होगा कि फ्यूल बचाना तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों टेक्निकल लैंडिंग के वक्त प्लेन का वजन टेक ऑफ के वजन से कम होना चाहिए, ताकि लैंडिंग सेफ भी हो सके। और कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग और रोड छोटा होने की वजह से फ्यूल बच जाता है। फ्यूल डंपिंग को बहुत ही ऊंचाई पर किया जाता है, जिससे यह हवा में ही खत्म हो जाए और लोगों को इससे कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 4, दोस्तों आपने देखा होगा प्लेन के विंग्स पर कलरफुल लाइट्स, लेकिन ये कलरफुल लाइट्स क्यों लगी होती हैं? दरअसल हवाई जहाज में नेविगेशन के लिए 3 लाइट्स लगी होती हैं, जिनका इस्तेमाल उड़ते हुए जहाज की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पायलट की तरफ लगी पहली लाइट हरी रोशनी में चमकती है, वहीं दूसरी तरफ लाल रंग की लाइट होती है और फ्लाइट की पूंछ में सफेद लाइट लगी होती है। इन लाइट्स के जरिए ही दूसरे हवाई जहाज का पायलट यह जान पाता है कि सामने नजर आ रही फ्लाइट किस दिशा में उड़ रही है। नंबर 5, किसी भी मॉल में, रेलवे स्टेशन पर या पब्लिक प्लेसेस में जो एक्सीलेटर होते हैं, वो जो सीढ़ियां अपने आप ऊपर या नीचे की तरफ चल कर जाती हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उसमें साइड में कुछ ब्रश लगे रहते हैं। वैसे तो ये ब्रश किसी और काम के लिए लगाए गए थे, पर आजकल लोग इसे कुछ और ही करते हैं। आखिर ये ब्रश क्यों लगाए जाते हैं? ये एस्केलेटर जो एक साथ बहुत सारे लोगों को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोटर से कनेक्ट रहती है। अब ज्यादा भीड़ होने पर कई बार लोगों के कपड़े, बैग या जूते, फिर फीते इस तरीके से एस्केलेटर में फंस जाते हैं। अब क्योंकि इसकी मोटर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है तो बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसलिए एस्केलेटर में ये ब्रश लगाए गए, जो ये बताते हैं कि इससे आगे आपको नहीं जाना है। बेसिकली ये एक वार्निंग लाइन होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी में जूता घुसा घुसा कर साफ करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या आप ऐसा करते थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।